अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ब्लॉगर पे आप भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। पहले मैं अपनी वेबसाइट का आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो वो आप देख लीजिएगा कैसे वेबसाइट, ये मैंने खुद एक वेबसाइट बनाई है। तो ये आप इसका रिव्यू देख लें एक बार। ये कैसे उसके ऊपर जो है ना ये चीज़ें लगाई जाती हैं कि किसी भी कैटेगरी के ऊपर कोई क्लिक करे तो उस कैटेगरी में चला जाए। अपनी तस्वीर कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने जो ना ये सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कैसे कर सकते हैं। और साइड पे आप कितने अपने आर्टिकल दिखाना चाहते हैं, वीडियो दिखाना चाहते हैं, सेंटर में कितना दिखाना चाहते हैं, ये साइड इस साइड पे कैसे दिखाना चाहते हैं, कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है, कैसे थीम इसके अंदर अपलोड किया जाता है, और इसकी जो फुटर है वो कैसे इसको डिज़ाइन किया जाता है, इसको सेट कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ मैंने खुद किया है। तो ये मेरी खुद की वेबसाइट है। इसके ऊपर मैंने अभी कोई भी आर्टिकल नहीं लगाए हैं, सिर्फ ये डेमो के लिए रखी है मैंने। तो और भी वेबसाइट है मेरी। तो मैं आपको जो है ना एक न्यू क्रिएट करके एक वेबसाइट उसको डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, ताकि आप जो है ना अपनी वेबसाइट किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकें। जैसे कि ये देखें, ये इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीधा यहाँ पे आर्टिकल खुल जाएगा। ये देखें, ये सिर्फ आर्टिकल मैंने सिर्फ एक एक सेट किया। अब सिर्फ मैं आर्टिकल लगाऊंगा जो भी इस कैटेगरी के अंदर, वो डायरेक्ट इसके अंदर आते जाएंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मशीन के ऊपर, तो ये मशीन के ये जितने भी इसके आर्टिकल होंगे वो सारे खुल जाएंगे। अगर मैं लैपटॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जितने होंगे वो खुल जाएंगे। अगर मैं अपनी तस्वीर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सीधा मेरा जो है ना यूट्यूब चैनल के अंदर चली जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो खुल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी डिज़ाइनिंग जो चीज़ें हैं ऐसी मैं आपको सारी ये चीज़ें आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये सारा कुछ कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे तो तकरीबन 3-4 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए जो है ना मैं 10-10 15-15 मिनट की एक वीडियो बनाकर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कैसे आपने जो है ना नाम रखना है, कैसे आपने जो ऊपर यूज़र नेम है वो कैसे रखना है, इसका लोगो कैसे सेट करना है, कैसे कैसे इसके जो है ना आपने आर्टिकल की तस्वीर के आर्टिकल कैसे लिखना है। ये सारी कंप्लीट जो वेबसाइट होती है ना वो मैं आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल फ्री में खुद आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। और वेबसाइट को आप बनाकर आर्टिकल लगाकर ऊपर आप जो है ना मोनेटाइज करके उससे पैसे भी कमा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये वेबसाइट से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं। ये मैं बिल्कुल फ्री वाली आपको बताने लगा हूँ। ब्लॉगर के ऊपर अगर आप वर्ल्ड प्रेस के ऊपर जाएंगे तो काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो आप पहले जो है ना फ्री की स्टार्ट करें, उसके बाद आपको सारा कुछ सीख जाएंगे, उसके बाद आप जो है ना वर्ल्ड प्रेस के ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे ये चीज़ें, ये सर्च ऑप्शन कोडिंग करके मैंने खुद लगाया, ये चीज़ें सारी कोडिंग करके मैंने खुद लगाई हैं इस वेबसाइट के अंदर। तो मैं फ्री का थीम आपको, फ्री की कोडिंग कैसे की जाती है, सारा कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आपने कंप्लीट जितनी भी वीडियो बने, 5 बनती हैं 10 बनती हैं, सारी आपने कंप्लीट देखनी है। फिर आप अच्छे तरीके से जो है ना अपनी एक वेबसाइट बना सकेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वेबसाइट बनानी। कैसे आपने नाम लिखना है आप, ये मैं इसको इधर ही ओपन रहने देता हूँ। पर्सनल विंडो के अंदर एक मैं विंडो खोल लेता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉगर। ठीक है, इतना लिखेंगे blogger.com आ जाएगा। तो आपने इसको जो है ना सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप, हो सकता है कि आपको ऊपर भी मिल जाए, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ये देखें blogger.com, इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है। आपके सामने जो है ना ये एक जो है ना ऑप्शन खुलेगा। इसकी वेबसाइट ये गूगल की अपनी ही है, तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर तो आपकी जीमेल आईडी लगी होंगी आपके लैपटॉप के अंदर, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। उस जीमेल आईडी के ऊपर अगर बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक न्यू जीमेल आईडी बनाना चाहते हैं तो आपने आकर नीचे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आके आपने एक जो है ना अपनी जीमेल आईडी जो है ना वो यहाँ पे बना लेनी है। मैं जल्दी जल्दी ये बना लेता हूँ, कुछ भी नाम दे लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं दोबारा फिर नाम दे लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद पासवर्ड रख लेते हैं कुछ भी। ये मैंने पासवर्ड दे लिया है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना, यहाँ पे ये यूज़र नेम को चेंज करने का बोल रहा है, तो मैं इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, तो आपने वही नंबर देना है
जो आपका चलता हो, ठीक है जी। तो अभी एक OTP आएगा हमारे मोबाइल नंबर पे, तो आ गया है, तो ये मैं लगा देता हूँ। अच्छा, ये मैंने लगा दिया है ये OTP। तो अब यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपने सेट कर लेनी है अपनी मर्ज़ी से। मेल फीमेल है जो भी हो आपने सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आके अपने यस कर देना है। यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना, आई एग्री पे। तो ये आपकी जीमेल आईडी बन के रेडी हो गई है जी, ठीक है। ये नोटिफिकेशन आएगा, इसको आप काट दें, इसका कोई नहीं। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे, ठीक है। जो भी आपने नाम रखना है सोच समझ के अच्छा सा नाम रखें, ताकि बाद में आपको चेंज ना करना पड़े, ठीक है। वो नाम रखने, वो नाम आप रखें जो जो किसी ने रखा ना हो, ठीक है। GWPSD, GWPSD। तो ये मैंने नाम लिख दिया है GWPSD, वेबसाइट का नाम। तो नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले नेम, ठीक है जी। वही नाम रख देंगे हम, GWPSD। यहाँ पे स्पेस दे लेते हैं। ये कंफर्म करना है तो ये हम दोबारा इसको रख देंगे। ये देखें जी, तो ये हमारी जो है ना वेबसाइट वो बन गई है। तो अब जो है ना हमने इसकी सेटिंग करनी है। तो ये नाम रखने में थोड़ा सा मसला आ रहा था, तो वो मैंने जो है ना सेट किया। ये देखिए GWPSD, ठीक है। ये वेबसाइट का मैंने नाम रख दिया है। तो यहाँ तक ये हमारा काम हो गया कंप्लीट। तो अब एक चीज़ हम और करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ, थीम, ठीक है जी। पहले आप थीम देख लें। अच्छा ये दोस्तों, ये है जी थीम, ठीक है। ये थीम मैं यूज़ करूँगा अब जो वेबसाइट आपको बनाकर दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल फ्रेंडली, टैबलेट फ्रेंडली, जैसे भी खोलेंगे वहाँ पे वो ये खुद ब खुद ही सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इस थीम के अंदर एक सर्च वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा, वो हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी वगैरह सारा कुछ सेट करेंगे इस ऑप्शन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना अपने ये आर्टिकल वगैरह वो सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी कैटेगरी भी सेट करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है जी, ये वाली चीज़ें ये हम सेट करेंगे, ये सेट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद ये सोशल लिंक जो है ना वो हम सेट करेंगे, अपना ये लोगो बना के सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो इस थीम का जो है ना मैंने लिंक वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वो आप जो है ना डाउनलोड कर लीजिएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जो है ना इसके ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ये देखें फ्री, डाउनलोड फ्री, इसके ऊपर आपने आके यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखें ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। आप इसके ऊपर आके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आके डायरेक्ट ये जो एरो बना है डाउनलोड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो अब जो है ना मैं इसको वेबसाइट के अंदर कैसे हम जो है ना लगा सकते हैं वो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है जी। अब इसको हम करते हैं पीछे। तो ये हमारी वेबसाइट थी, ये नाम देख लें ऊपर। तो अभी है जो है ना हम जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। ये लिखा हुआ ना थीम, थीम के ऊपर आना है। थीम के ऊपर आने के बाद अभी इसका एक आपको रिव्यू दे दूं, ये देखें। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट जो है ना ऐसी नज़र आ रही है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अभी इसका डिज़ाइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो अभी थीम जो है ना अपलोड करना है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने आना है ये एरो सो बना हुआ, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक HTML, इसके ऊपर आके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इसको हम छोड़ देंगे। तो अब हमने जो है ना डाउनलोड किया थीम, उसके ऊपर आएंगे। यहाँ पे ये थीम जो है ना मैंने जिप फॉर्म के अंदर है ये, इसको
अनजिप कर लेंगे यहाँ पे आके। तो ये अनजिप कर लेंगे, अभी ये देखिए अनजिप हो जाएगा, ये हो गया। ये ऊपर वाली फाइल आप देख सकते हैं ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना राइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना, ये आपका पैड नोट पैड, ठीक है जी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके आपने कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये सारा कॉपी वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कंट्रोल सी करना है। करने के बाद ये हमारा जो है ना कॉपी हो गया है। तो अब जो है ना इसके ऊपर आते हैं। पहले हम जो है ना इसको कंट्रोल ए से सेट कर, इसको जो है ना ऐसे बिल्कुल ये क्लीन कर दिया, ठीक है जी। अब दोबारा जो है ना इसको हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। जो थीम की कोडिंग है ना वो सारी कॉपी कर लें। कॉपी करके तो यहाँ पे आके हम जो है ना इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखें ये सारी जो है ना पेस्ट हो गई है। तो अब जो है ना हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ये कॉर्नर पे देखें, यहाँ पे आके आपने इसको सेव कर देना है। ये देखें बिल्कुल ठीक तरीके से ये सेव हो गई है। अब इसके अंदर से कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो हम बाद में करेंगे, साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पीछे आ जाते हैं। आने के बाद मैं इसका आपको इसी को जो है ना, ये पहले हमारा ये डिज़ाइन था, अब इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार। ये देखें रिफ़्रेश करने के बाद जो है ना हमारी वेबसाइट का ये डिज़ाइन आ गया। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सारा कुछ ख़त्म है। तो अब जो है ना हम यहाँ तक जो है ना हमारा काम जो कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने अपनी कैटेगरी सेट करनी है, और कैसे अपने लोगो वगैरह लगाने हैं, कैसे आपने सर्च ऑप्शन लगाना है, कैसे आपने सोशल लिंक लगाने हैं, कैसे आपने जो है ना अपना ये वाला नीचे वाला ऑप्शन है ये सेट करना है। तो ये आपको यहाँ तक मैंने बता दिया है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।